अल्लाह खैर। अरे ये किस तरह चला रहे हैं बाइक वाले, देखते ही नहीं। तो भाई चले। यार देखो सोहेल, जो डॉक्टर राउंड पे आ रहा है मुझे अलग ही चीजें बता रहा है, तो मुझे बताओ पोजीशन क्या है इस वक्त? देखो अपराध, मेरी सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने सारे टेस्ट देख लिए और वैसे भी खतरे की कोई बात नहीं है। तो फिर उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? देखें, डॉक्टर्स का कहना है कभी कभी पेशेंट को होश में आने में टाइम लगता है। देखो सोहेल प्लीज मुझे क्लियर बताओ क्या पोजीशन है। अगर तुम्हें लगता है कि इनको शिफ्ट करना जरूरी है तो मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ यार। देखो अपराध, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दी है। अगर तुम उन्हें कहीं और शिफ्ट कर भी दोगे, वहाँ भी सेम ट्रीटमेंट होगा और मैं हूं ना यहाँ पर, मेरी वजह से उन्हें यहाँ खास ट्रीटमेंट मिल रहा है। अरे बेफिक्र हो जाओ, इत्मीनान रखो। बेटा फिक्र की बात नहीं है। उनको चोटें आई हैं, आप कह रहे हैं। बेटा चोटें आई हैं, लेकिन जाहिर है अगर टक्कर लगेगी तो चोटें आएंगी वो, लेकिन फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। हेलो। तुमने फोन उठा लिया, वो भी इस नंबर पर? हाँ सिला, वो मैं थोड़ी देर के लिए गेस्ट हाउस आ गया था। अमार, तुम्हें कुछ पता भी चला है? क्या? भाईजान का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। क्या? हाँ। कब हुआ एक्सीडेंट और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? किसी ने तुम्हारा सोचा ही नहीं होगा। मैं अभी कॉल करता हूँ। शहजादी को फोन करोगे? हाँ शहजादी को, वो तो हॉस्पिटल में होगी ना। हाँ शायद सब वही हैं। ओके मैं करता हूँ कॉल। थैंक यू सिला, थैंक यू। नो वरीज। तुम्हें किसने बताया है? सिला ने बताया मुझे। ये बताओ कि भाईजान कैसे हैं? ठीक है। होश आया उन्हें? नहीं। और डॉक्टर ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, होश आ जाएगा। ठीक है, I'll be there। अम्मा मेरी बात। अम्मार का फोन था? आ रहा है वो। उसे किसने बताया? सिला ने। वैसे तुम्हें फोन करना ही नहीं चाहिए था। वो तो इत्तेफाक से उसने मेरा नंबर उठा लिया। भाई घर में सारा को कोई मसला हो तो अम्मार की प्रॉब्लम, भाई का एक्सीडेंट हो जाए तो अम्मार की प्रॉब्लम। मुझे तो लगता है शहजादी हाउस का ठेका उठाया हुआ है अम्मार ने। अभी उसने मुझसे इस तरह बात ही नहीं की, मेरी खैरियत तक नहीं पूछी उससे, जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो वो आके करेगा क्या यहाँ? शहजादी को कांधे की जरूरत होगी ना अपने दोस्त की। पता नहीं है क्या आपको? तो सिर्फ कांधा देने के लिए वो इतनी दूर से ड्राइव करके यहाँ आएगा? आपको पता है बड़ी आप अभी हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। तो फिर तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम भी जाओ वहाँ। मेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है कि वहाँ जाके खड़े रहो ऐसी। हाँ ठीक है। अच्छा फिर अमार वहाँ पहुँच जाए ना तुम चली जा। हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन अमार को लेके वहाँ से निकल जाऊंगी। अमार क्या करेगा वहाँ? इसलिए तो मैं भी नहीं गई। अच्छा सुनो, तुम जब जाओ ना तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अब आप लोग घर चले जाएं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे?
नहीं नहीं अमार, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। भाभी जान, घर तो जाना होगा ना। अक्की और सारा भी अब तक आ गए होंगे। मार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग प्लीज घर चलें और घर चल के दुआ करें। और बड़ी आपा आप भी उठें, थक गई होंगी, चलें घर, आ जाएं। अंसार भाई, मेरे ख्याल से आपको सबको लेके यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अम्मार के साथ यहीं पे हूँ। ब्रार भाई लेकिन शहजादी प्लीज देखो, जिद मत करो, घर में तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। अच्छा चलें, उठें, घर चलें, आ जाएं। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। क्या बात है सारा, तुम परेशान लग रही हो? एक्चुअली छोटी चाची, हमारी गाड़ी को भी किसी ने साइड देने की कोशिश की थी। वो तो शुक्र है कि हम लोग बच गए। सारा ने भाईजान से कहा कि वो वैन से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, तो भाईजान ने कहा ठीक है, मैं अक्की और सारा दोनों को पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा। हालांकि फारिग तो मैं भी हूँ, मैंने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मेरी बात से सब मुतमईन हो गए। सारा ने इसलिए तो नहीं कहा। नहीं, वो डर गई है। लेकिन कल रात जो उस लड़की की हुई है ना, उसके बाद वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बच्ची है ना, घबरा गई है। लेकिन सारा और अकी वापस कैसे आएंगे? बड़े मामा ले आए होंगे दोनों, ले आए होंगे। बड़े मामा, आपने देखा नहीं वो कौन था? नहीं भाई, हमें तो कुछ पता नहीं चला। सुबह बाबा के साथ भी यही हुआ था। बड़े बाबा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो आप ऐसे करो, आप कपड़े बदलो, मैं आपके लिए खाना निकालता हूँ, ठीक है? आ जाओ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाईजान का एक्सीडेंट हो कैसे सकता है। वो तो इतनी एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, आज तक उनकी गाड़ी में एक स्क्रैच भी नहीं आया, पता तुम्हें? चलो यार अब्रार, अब जो होना था सो हो गया, छोड़ो ना। यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये सब हुआ कैसे? क्या मतलब कि तुम्हें ऐसा लग... एक सेकेंड। हाँ मेरा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, शहजादी के बड़े भाई हैं ना? हाँ हाँ वही सारा के वालिद, उनका एक्सीडेंट हुआ है, जो कि बहुत अनयूजुअल बात है। हाँ हाँ अच्छा चलो ठीक है, ओके। आमिर था? हाँ। क्या कह रहा था? जो लड़का सारा को ब्लैकमेल कर रहा था, वो कल रात से घर वापस नहीं आया और उसके पेरेंट्स ने थाने में रिपोर्ट की है। शहजादी, इन लोगों का भी एक्सीडेंट होते होते बचा है। बड़े मामा, कौन था वो लड़का? अरे भाई, हमें तो पता नहीं चला, एकदम से वो गाड़ी आगे ले आया, एक्सीडेंट पर होते होते बच गया। सारा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाए। अरे भाई एक बाल बानो, इतनी जल्दी क्या थी जाने की? कुछ देर ठहर के चली जाती, वो अमार आके ले जाता तुम्हें। बड़े मामा ड्राइवर है ना, चली जाऊंगी उसके साथ। घर जाऊं, इबाद को भी बताऊं कि सब खैरियत है, वो भी कब से परेशान है। चलें चलें ठीक है, लेकिन वो दुआ करना। हेलो। अमार, बड़े मामा बता रहे थे कि वो जिस गाड़ी में सारा और रक्की को लेने जा रहे थे ना, उसका भी एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की है और सारा ने... गुसाद है शहजादी, वो कल रात से घर नहीं गया है। इसका मतलब है कि भाईजान की गाड़ी को जिसने मारा था वो भी साथ था। हाँ मेरे को भी शक है। अमार, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक बात है। वो घर के किसी भी फर्द पर हमला कर सकता है। शहजादी, सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि वो
वो कल रात से घर नहीं गया, ना ही किसी रिश्तेदार के हैं और ना ही दोस्त के हैं। इसका मतलब है वो बदला ले रहा है। मेरा और आमिर का अंदाजा गलत निकला। हमें लग रहा था उसे मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे तो वो इंसान बन जाएगा। अब क्या करें? अब बस तुम अभी किसी को भी घर से निकलने मत देना। अम्मा बड़ी आपा घर जाने का कह रही थी। क्या? शहजादी जाकर रोको उन्हें, जाकर रोको। मैं रोकती। बड़ी आपा! अम्मा बड़ी आपा चली गई है शायद। मैं जा रही हूँ उनके पीछे। नहीं नहीं शहजादी, मेरी बात सुनो। हेलो, क्या हुआ? अबरार, ये सब वो लड़का साथ कर रहा है। हम सबकी जिंदगी खतरे में है। और बड़ी आपा घर के लिए निकल गई हैं शहजादी हाउस से, उनकी भी जिंदगी खतरे में। तो फिर सोच क्या रहे हो? चलो निकलते हैं। नहीं 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 नहीं, भाईजान को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, किसी एक का रुकना जरूरी है। तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। सही है, मैं कॉल करता हूँ। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है। हमने तुम पर रहम खाकर तुम्हें छोड़ा है। मेरे भाई पर हमला करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मर गया तुम्हारा भाई? बहुत खुशी हूँ। दोबारा हाथ उठाया तो ये हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हारे भाई के साथ साथ अब हर बंदा मरे। वो नहीं मरा तो क्या हुआ? बाद में मर जाएगा। और मारेगा कौन? मैं। बुज़दिल हो ना तुम? अब सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे तो मजा आएगा? मैं बुज़दिल? तुम बुज़दिल? जो उस दिन अपनी भतीजी को बचाने के लिए पहुंच गई थी। अब क्या करोगी? अब तुम्हें कौन बचाएगा? क्या करूं? मार दूं? सारा बेटा, पापा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, घर आने वाले हैं। हेलो जी जी, बड़ी आपा आप घर पहुंच गई हैं? चलिए शुक्र है। प्लीज आपा, अब अपने घर से बाहर नहीं निकलना। नहीं आपा, शहजादी अभी तक वापस नहीं आई। जी जी, मैं कर रहा हूं उससे कॉल, वो फोन नहीं उठा रही। जी ठीक है ओके, चल अपना ख्याल रखिएगा आप। खुदा हाफिज, मैं करता हूँ बाद में आपसे बात। आपा पहुंच गई हैं घर? अल्लाह का शुक्र। और शहजादी पुप्पो, वो भी तो पता नहीं बेटा, फोन नहीं उठा रही आपकी शहजादी पुप्पो। तो आप अबरार को तो फोन करें। अमार भी तो निकल आया होगा वहां से। अम्मी, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरी शहजादी, बस।
ये कौन है जो हमारे पीछे पड़ा है? पहले अफसार से एक्सीडेंट किया, फिर बच्चों पे हमला, अभी ये आपके पीछे पड़ा था। सारा को ब्लैकमेल कर रहा है। शहजादी और अमार ने आमिर से कह के सख्ती करवाई है उस पे, तो ऊंचे हथकंडों में उतर आया। भाई आपको उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, उसी वक्त उसे अंदर करा देते। बस धोखा खा गए। वैसे तो पढ़ा लिखा बच्चा है, तभी किसी मजबूरी में कर रहा है तो छोड़ देगा। जो जवान लड़की को ब्लैकमेल कर रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं शिराजी से बात करता हूँ। अरे रहने देना, अमार का दोस्त है ना, वो देख लेगा। ये दोनों बेवकूफ हैं, मैं शिराजी को कॉल करता हूँ। शहजादी तुम ठीक तो हो ना? अभी मैं ठीक हूँ। क्या हो गया है? सारा क्यों रो रही हो? तुम्हारी फूफो ने साथ को पुलिस के हवाले करवा दिया। क्या? वाकई? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन हमारी मिली कहाँ पे तुम्हें? मैं शहजादी की तरफ ही जा रहा था, तो मैंने देखा कि रास्ते में शहजादी ने उसे रोका हुआ है और उसने शहजादी पर गन तानी हुई है। शुक्र है इन वक्त पे अमार आ गया, उसने बचा लिया मुझे, वरना आज वो मुझे मार ही देता। हाय अल्लाह, पता नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। कितना खतरनाक लड़का था ये। पप्पू, अब वो दोबारा तो नहीं आएगा ना? सारा क्यों आएगा? एक बार छोड़ा है, बार बार थोड़ी छोड़ेंगे उसे। देखिए, मैंने आमिर से कह दिया है कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। रात की कॉल, एक मिनट। या अल्लाह खैर, अब क्या खबर आई है? हेलो, हाँ ब्रार, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ सबको। और हाँ, वो लड़का था ना साथ, वो अरेस्ट हो गया। नहीं, वो शहजादी और अमार ने अरेस्ट कराया उसे। चलो ठीक है, मैं करता हूँ बाद में तुमसे बात। ओके, खुदा हाफिज। भाईजान की तबीयत कैसी है? अब फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान को होश आ गया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। क्या बात है अबरार, क्यों रो रहे हो तुम? कुछ नहीं भाई, बस ऐसी। अरे क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ भाईजान, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप। सुहेल भाई, मुझे घर भिजवाओ ना। जी जी बिल्कुल, हम भाईजान को घर ले जा सकते हैं। मैं इनकी फाइल भिजवा के इन्हें डिस्चार्ज करवाता हूँ। थैंक यू। घर वालों को बताया है क्या? भाईजान सब घर वाले सुबह से यहीं थे, सोए नहीं थे ना ठीक से, थक भी गए थे, तो मैंने इनको घर वापस भिजवा दिया। क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ और सब घर वाले घर चले गए? लो भाई, एक काम करो, डॉक्टर से कहो कि उनको वापस कोमा में डाल दो, ताकि हम घर वालों को यहाँ बुला। भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अब आप घर जाएंगे सीधा। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, क्या? वाकई? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। आपको पता है, वो बदमाश भी पकड़ा गया है और अबसार की तबीयत भी अब पहले से बहुत बेहतर है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा भाई, अब तो बस कर दें, अल्लाह ने आपका शुक्र कबूल कर लिया है। क्या हो गया है? बस आपके सर पे तो हमेशा मजाक ही सवार रहता है। अच्छा, तो हमारा सर ना हुआ, अच्छी भली सवारी हो गई। वैसे इकबाल बेगम, हमारे सर पे आपका खौफ भी सवारी करता रहता है।
हाँ, मत किया करें ऐसी बातें। यही बातें कर करके आपने पूरी फैमिली में मुझे बदनाम करके रखा हुआ है। शुक्र है भाई, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। बस अब फैमिली सियासत का आगाज हो जाना चाहिए। आपने नोट किया है, जब भी कोई मसला होता है मेरे तीनों भाई कैसे एक हो जाते हैं। बस मुसीबत में ही एक होते हैं। मुझसे शर्त लगा लें, अभी तक वहां सियासत शुरू हो गई होगी और सबसे पहले आपकी अच्छी भावज हिरा ने इस सियासत का आगाज किया होगा। जी जी अल्लाह का शुक्र है भाईजान बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जी ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आज शहजादी ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। शहजादी ने बदतमीजी तुमसे? नहीं मेहरा, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम। अंसार, मैं ठीक कह रही हूँ। कोई बात हुई थी क्या? कुछ नहीं, बस घर आके मैंने भाभी जान से इतना कहा था कि सारा को ऐसे लड़कों के साथ ना घूमने दे। भाई, यूनिवर्सिटी में हर किस्म के लड़के होते हैं, कौन सही है कौन गलत किसी को क्या पता। हाँ तो फिर क्या? भाभी जान ने रोना धोना डाल दिया कि मैं उनकी बेटी के किरदार पे कीचड़ उछाल रही हूँ। उज़्मा का भी मुंह बन गया और फिर बाद में शहजादी ने मुझे बहुत बातें सुनाई। देखो हीरा, ये एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक था, तुम्हें इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी। अंसार, हीरा तुम्हारी और मेरी दोस्ती भी तो यूनिवर्सिटी में हुई थी ना। तो ऑफ ऑल द पीपल तुम ये कैसे कह सकती हो कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी में लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? आप मेरा और अपना मामला सारा उस लड़के से मिला रहे हैं। एक ही बात, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो अंदर से क्या है। प्लीज अंसार, मेरी और आपकी फैमिली में बहुत फर्क है। हम बहनें पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमारे पास ये फजूल हरकतों का टाइम नहीं था। हीरा, बेहतर होगा कि तुम ना ये बात ना करो। और कहने का मतलब क्या तुम्हारा कि सारा ठीक नहीं? अच्छा, तो फिर क्यों घूम रही है ऐसे लड़के? इनफ। और अब मेरी समझ में आया कि शहजादी ने तुम्हें बातें क्यों सुनी। ध्यान से। क्या हो गया है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। अच्छा भाईजान, जरा गौर से देख के बताइए, जो बराबर में खातून बैठी है कौन है ये? पता नहीं कौन है। देखा, मेरे भाई की याददाश्त चली गई ना। मैं तुमसे यही कह रहा था। भाईजान क्यों तंग कर रहे हैं भाभी को? अरे भाई क्या हो गया है? तुम मेरी बीवी हो और क़यामत तक मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। बाबा, वो आपको पता है आपका जिसने एक्सीडेंट कराया ना, उसने हमारी गाड़ी को भी हिट किया था। सारा बेटा क्या हो गया? तुम भाईजान को क्यों परेशान कर रही हो? अंसार, एक मिनट। हाँ, मुझे भी याद है कि एक लड़के ने मुझे साइड दी थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ भाई, उस लड़के ने हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट कराने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर कौन है वो लड़का? भाईजान वो जो भी है अब पुलिस कस्टडी में है ना। वैसे भाईजान, शहजादी और अम्मार ने कमांडो एक्शन के साथ पकड़ा उनको। क्या? अब नहीं, मैंने नहीं भाईजान, शहजादी ने आपका मुजरिम पकड़ा था। लेकिन शहजादी पुप्पो की जान तो अम्मार अंकल ने बचाई है। अरे भाई, तुम लोग इतनी बातें करके ना भाईजान को परेशान कर रहे हो। भाभी जान, आप भाईजान को कमरे में ले जाए ना। हाँ भाई,
इन्हें अब आराम की ज़रूरत है। और हाँ, भाईजान के साथ कमरे में सिर्फ और सिर्फ भाभी जान रहेंगी। तुम समझ रही हो ना उस्मा? क्यों? मैं क्यों ना जाऊं भाईजान की खिदमत करने? अभी अभी कितनी मुश्किल से मेरे भाई का दिमाग बचा है। तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका। आपको ना फिर मजाक के अलावा कुछ नहीं आता। उस्मा ऐसे तो मत बोलो। आपको पता है इब्रार के चेहरे पे अब रौनक आई है पूरे दिन के बाद। चले उठ, अच्छा ध्यान से ध्यान से ध्यान। ये सारे बहन भाई ना बिल्कुल एक ही जैसे। वैसे एक बात है हिरापी, अंसार भाई को आपकी बिल्कुल कदर नहीं है। सिला, अंसार आज जो कुछ भी है ना वो सिर्फ मेरी वजह से। बिल्कुल, वरना वो तो अभी तक कॉल सेंटर में ही जॉब कर रहे होते। अच्छा, अमार से बात हुई तुम्हारी? नहीं। क्या मतलब नहीं? तुम क्या चाहती हो सिला? अरे मैं क्या करूं? क्या बात करूं मैं उससे? सारा दिन तो वो बिजी रहता है। हाँ, बहुत बिजी था वो। शहजादी से तो इतनी मोहब्बत है कि ऐन उसी वक्त जहां पहुंचा जिस वक्त वो लड़का शहजादी को गोली मारने वाला था। चले, शुक्र है कि शहजादी की जान बच गई। क्या जान बच गई? उसी की वजह से तो ये सब आज साथ है। अंसार तो उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते। अच्छा, बस आप इतना गुस्सा मत करें। ये बताएं कि अंसार भाई है किधर? भाईजान घर आ गए, उन्हीं के साथ हो। अच्छा, मैं कल आऊंगी भाईजान को देखने। ठीक है, खुदा हाफिज आपकी। अल्लाह हाफिज। ये लो अमार, तुम्हारी गरम गरम चाय। थैंक यू। अब मेरी थकन दूर हो जाएगी वाकई। थैंक यू अमार। अच्छा, ठीक है। बाय द वे, वो तुम्हारी स्पीच तो रह ही गई। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान चली जाती। अपनी जान की फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन मेरी फैमिली की जान खतरे में थी। देखो शहजादी, मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई, अपनी फैमिली की जान तुमने खुद बचाई। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। अम्मार, मेरी जान मेरी फैमिली से है, वो है तो मैं हूँ। कोई इंसान इतना बेलौस कैसे हो सकता है? तुम वो छोड़ो, सिला के क्या हाल है? ठीक है। वो उसको बताया कि यहाँ आए हो? नहीं। मैं फोन करके बताऊं? कोई जरूरत नहीं है, बैठी रहो यहीं पर। अरे हाँ, मुझे घर भी जाना है। अम्मी और भाई साहब को वापस यहाँ लेकर आना है, वो भाईजान से मिलना चाहते हैं। ले आना, लेकिन पहले चाय तो पियो। अच्छा, ठीक है। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, क्यों जुदा रहते हैं हम, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। भाईजान कल से आए हुए हैं, तुम मिलने क्यों नहीं गए हमसे? क्या फायदा? हिरा, हर काम फायदे के लिए नहीं होता। हर काम नुकसान के लिए भी नहीं होता अंसार। भाईजान से मिलने में तुम्हारा कैसा नुकसान? आप मुझे बताएं, मैंने आज तक आपकी फैमिली का कितना ख्याल किया है? क्या फायदा हुआ मुझे? शहजादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो मुझसे कहती है कि मैं एहसान जताती हूँ, मुझे एहसान जताने का शौक है। देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि फैमिली इस वक्त बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम
ऐसे हालात में इतना नेगेटिव रोल क्यों प्ले कर रही हो? क्योंकि मैं अब मजीद और पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर सकती। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? अंसार, मैं अब जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। आपको रहना है तो आप खुशी खुशी रहें। मैं इतना कमाती हूँ, मेरी इतनी अच्छी सैलरी है कि मैं आराम से एक अपार्टमेंट रेंट पे ले सकती हूँ। मेरा मैं तो अपना हिस्सा लेकर अलग होना चाहता था, लेकिन तुम ही ने रोका था मुझे। क्योंकि आपकी चहेती बहन ने मुझे रोका था अपना इमोशनल गेम प्ले करके। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम शहजादी से इतना प्यार करती हो, उसके खिलाफ किस तरह हो गई? क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी चालाक है। हर कोई उसे इतना अच्छा समझता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं है अंसार। मेरा तुम्हारा माइंड ना इस वक्त बिल्कुल आउट हुआ है। जब वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ना, तब बात करेंगे। अमार, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अब मैं यहाँ आई हूँ तो तुम जा रहे हो? वैसे सुबह से यहीं थे। मैं अम्मी और भाईजान को लेने जा रहा हूँ, लेकिन तुम सुबह से कहाँ थे? ऑफिस में। सिला, मुझे लग रहा था कि हालात ऐसे हैं, तुम खैरियत मालूम करने आई होगी। तुम हो ना मेरी जगह पर। सिला, मैं अपनी जगह पर हूँ, ये तुम्हारी अपनी जगह है। हमारा आखिर मसला क्या है? तुम मुझसे इतना बेजार क्यों रहने लगे हो? मैं तुमसे बेजार? मैंने तुम्हें सुबह से इतनी कॉल्स की, तुमने मेरी एक कॉल रिसीव नहीं की और खुद अपनी जान पर खेलकर शहजादी को बचाने चले गए। सोचो कि तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता ना, तो शहजादी की जान खतरे में थी, मेरी जान खतरे में नहीं थी। तो जरूरत ही क्या थी? एक तो वो शहजादी, एक एडवेंचरस लड़की, ऊपर से तुम कभी पुलिस स्टेशन ऑफिस, कभी हॉलीवुड के हीरो की तरह मुजरिमों को पकड़ रहे हो। चल क्या रहा आखिर तुम दोनों के बीच? तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही खराब। एक काम करो, मेरे साथ आओ, लेट्स हैव अ कॉफी और समथिंग, ताकि तुम्हारा मूड बेहतर। रहने दो, मैं भाईजान की तबीयत मालूम करने के लिए आई थी। तो बाद में कर लेना, अभी चलो मेरे साथ। और बाद में तुम कहोगे कि इस घर में मेरी अलग जगह है। ये भी ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ठीक है बाबा, तुम अंदर जाओ, मैं अम्मी और भाई साहब को लेकर आता हूँ। अंसार भाई से आपकी लड़ाई हुई है? मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, लेकिन फिर भी बुरी मैं ही। नेहा आपी, अंसार भाई आपकी बहुत सुनते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। रहने दो, खुद ही आ जाएंगे। अच्छा है, मैं तो भाईजान से मिलने आई हूँ, अमार कह कर गए हैं। अमार को तुम्हारी सुननी चाहिए, ना कि तुम उसके इशारों पे चल रही हो। अच्छा गुस्सा तुम दे, एक काम करें, आप भी मेरे साथ चलें भाईजान से मिलने। अंसार भाई खुश हो जाएंगे। अरे भाई शहजादी बेटा, वो यखनी के अंदर वो नमक मिर्च डाल दी थोड़ी? जी बड़े मामा, डाली तो है। वैसे अगर नमक ना भी डालती तो ठीक था, मतलब है कि खामखा ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है उससे। बड़े मामा, नमक मिर्च नहीं डालूंगी, भाईजान पियेंगे नहीं। अरे भाई वो दवा समझ कर ही पी ले, वैसे भी सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। यखनी पिएगा तो बदन में तवानाई आएगी, फौरन तवानाई आती है उससे। चले ठीक है बड़े मामा। अच्छा तुमने देखा कि हीरा जो है वो अबसार को देखने तक नहीं आया? कोई बात नहीं। अरे कैसी कोई बात नहीं है? घर में किसी की तबीयत खराब हो तो सबको फिक्र होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी कुछ हो सकता। हीरा भाभी को पता नहीं क्या हो गया। खैर अंसार भाई तो थे ना मौजूद।
ये बहेरा जो है लगता है उससे भी लड़ी होगी। उसके इरादे हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं फिर से अलग होने का तो नहीं सोच रही? और क्या सोचेगी? अंसार भी पता नहीं कहाँ फंस गया। ऊपर से अब तुम लोग अम्मार को वहीं फंसाने के चक्करों में हो हैं? कोई हम जरा यखनी देख लें।